हेलो डियर। तो मैं बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि एएनएम का जो है आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट मेगा सूची जारी होने वाली है। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब आएगा कब आएगा। बहुत लोग कमेंट भी मैसेज भी करते हैं कि मेरिट लिस्ट फाइनल कब जारी किया जाएगा, कब जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आज इन सारे चीज़ों को जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा और बताऊँगा कि आखिर ये कब तक जारी होगा और कितना जो है जल्दी जारी हो सकता है, ताकि प्रोसेस सब लोग का आगे बढ़ेगा। ओके, तो देखिए, आप अभी जब वेबसाइट पर आएंगे, लेटेस्ट अपडेट में आएंगे, तो आपको लेटेस्ट अपडेट में कोई भी जो है ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां पे आपको एएनएम के रिलेटेड जो है कोई नोटिस दिया हो। ठीक है, एक नोटिस ऑब्जेक्शन के लिए ही था जो कि 20/5 को आया था, समझ गए। एक 19/5 को दिया था। उसके बाद कोई ऐसा अपडेट नहीं है ऑब्जेक्शन के बाद, ताकि ये समझा जाए कि रिजल्ट से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन दिया है। समझ रहे हैं बातें को। चलिए, ये हो गया। उसके बाद आप वेबसाइट के रिजल्ट वाले सेक्शन में आते हैं कि शायद रिजल्ट दे, तो रिजल्ट वाला में आते हैं तो देख लीजिए, यहाँ भी रिजल्ट वाले ऑप्शन में भी जो है आपको कोई ऐसा जो है देखने को नहीं मिलेगा जहाँ से पता चल सके कि हाँ एएनएम का रिजल्ट जो है आ चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो माय डियर, मेरा यही कहना है, आप जो भी कैंडिडेट है, जो भी ये लोग आप एएनएम के लिए वेट कर रही हैं, क्वालिफाइड है, तो मैं बता दूं कि किन लोगों का फाइनल मेरिट में नाम आएगा, किन लोगों का जो है मेरिट में नाम आने में समस्या हो सकता है। एक बात ध्यान से देखिए, आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कुछ बातें। आपको पता है 10,709 पदों के लिए बहाली निकली थी, ठीक है ना, बहाली निकली थी। लेकिन आपको पता है जब इस पर सीबीटी लागू कर दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लागू कर दिया गया, तो इसमें मात्र जो है आपको लगभग 8800 कैंडिडेट ही जो है क्वालिफाइड कर पाए। अब आपको पता होगा कि क्वालिफाइड करने के लिए क्राइटेरिया जो रखा गया था वो ये था कि आप महिला हैं, एएनएम सब महिला के लिए ही हैं, तो महिला के लिए 32% हर हाल में लाना ही था सीबीटी में, तभी जाके उन लोगों को बात आगे किया जाना था। समझ गए। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मेरा 32 नंबर से ज़्यादा है, फिर भी मुझे जो है डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है। तो जिसको इसीलिए तो दिया गया था ऑब्जेक्शन के लिए कि आप में ऑब्जेक्शन अगर कोई दिखा रहा है तो उसको ऑब्जेक्शन को आप रेज कीजिए, ठीक है, दर्ज कीजिए आपत्ति अपना। तो जो लोग किए होंगे उनके आपत्ति पर काम अभी चल रहा है, ठीक है, और संभवतः बहुत जल्द इस वीक में आप वीडियो देख रहे हैं, तो लगभग लास्ट तक इस वीक में उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ, एएनएम का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपको लगभग इस वीक तक, आपको बहुत ज़्यादा 95% संभावना है कि आपको इस वीक में जो है आपका एएनएम का जो है कभी भी मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। 5% ही संभावना है कि कोई इंटरनल कमी के कारण या चीज़ें पूरी नहीं होने के कारण ही नेक्स्ट वीक में जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि नेक्स्ट वीक कहने का मतलब है कि आपका स्टार्टिंग का जून, ठीक है, स्टार्टिंग का जून। लेकिन एक बातें ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद लगा के चलिए कि ये आपका मई लास्ट तक 30-31 मई या उससे पहले भी मैं बात करूं तो 30 से 31 मई तक आपका जो है एएनएम का फाइनल मेरिट लिस्ट जाने का जो है बहुत संभावना है। समझ गए। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें आपका नाम रहेगा, आपका जो है केयर ऑफ में रहेगा, ठीक है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन रहेगा, आपका मोबाइल रहेगा एंड आपका स्कोर रहेगा, ठीक है, किसको कितना कट ऑफ किया है गया है वो बताएगा, लेकिन आपका स्कोर रहेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा, एक कॉलम रहेगा जिला का कि आपको कौन सा जिला में जो है दिया जा रहा है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है आपको एक जो है आपको रहेगा रिमार्क्स में जो है आपको जो है एक ज़िला का नाम रहेगा जहाँ पे आपको पदस्थापित किया जाएगा। आपको जो है ज़िला में जाके आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो ज़िला में जाके आप जिस भी ज़िला में देगा, जिस भी पर जाके जो है आपको योगदान करना है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ें हैं। तो कुल मिला के यही है कि फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी आएगा और जितने भी क्वालिफाइड हैं सबके लिए अच्छा खबर है कि उन लोगों को अब फाइनली जो है जॉब होने जा रहा है। समझ लीजिए, फाइनली जॉब होने जा रहा है और ये जॉब होने में कोई ज़्यादा अब समय भी नहीं है। जो भी समय आपका कट गया केस के चक्कर में,
साल 2 साल बर्बाद गया, वरना अभी तक साल भर से लोग जो है वेतन अपना उठा रही होती। ठीक है, किसी का भी हुआ रहता, चाहे क्वालिफाइड का हुआ रहता या फिर मेरिट बेस पे होता, किन्हीं को भी अगर हुआ रहता तो पिछले 1 साल से जो है लोग वेतन उठा रही होती। और दूसरी चीज़ ये भी है कि न्यू बहाली भी जो है आपको अभी चुनाव के मौसम में देखने को मिल जाता। लेकिन केस इतना लंबा चल गया 1 साल से ऊपर कि अब ये बहाली जो है आपके कंप्लीट होना शुरू हुआ है। और जब तक कंप्लीट होगा, जब तक लोग योगदान देंगे, तब तक चुनाव का मौसम आ जाएगा, फिर काम सब बंद हो जाएगा। फिर जो है आपको चुनाव से पहले एएनएम का बहाली देखना मिलेगा भी नहीं। एक बात ध्यान में दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं, बाकी बस वेट कीजिए, जितना जल्दी हो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। और आप लोग को जो है बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोग अपने अपने स्तर से जॉब लेंगे। दूसरी चीज़ें, जॉब उन सारे कैंडिडेट को हो जाएगा जो क्वालिफाइड हैं, समझ गए, जो क्वालिफाइड हैं उन सबको लगभग जॉब होने वाला है। क्योंकि अब एक ही चीज़ पर दिक्कत उन्हीं को हो सकता है जो कैटेगरी में सीटें कम हो और स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाइड कर गई हो, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, दिक्कत उन्हीं को होगा कि आपके कैटेगरी में अगर क्वालिफाइड स्टूडेंट, मान गए जैसे मैं बता दूं जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी में सीट है टोटल 100 सीट है। लेकिन जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट क्वालिफाइड कर गया है 125। तो भाई 100 सीट ही है लेकिन 125 क्वालिफाइड कर गई हैं, तो ये 25 को तो हटाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में फिर 32 जो है आपका मेरिट नहीं रहेगा। फिर 32 हो गया, क्वालिफाइड हो गए और जॉब हो जाएगा, फिर एक कंडीशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर वहाँ पे आपको कट ऑफ बनेगा और कट ऑफ 32 के अलावा ऊपर 35 जाए, 37 जाए, और जो वो कट ऑफ पार किए होंगे 100 में उन्हीं को होगा। क्योंकि 25 को तो छांटना है ना, 25 क्वालिफाइड है 125, लेकिन सीट तो 100 ही है, तो 100 को ही हमको लेना है। तो 100 के लिए फिर हमको कट ऑफ करना पड़ेगा, ताकि ऊपर से हम लोग लेंगे तो 100 हमको मिल जाएगा, बाकी 25 हट जाएगा, ठीक है, नीचे से। तो एक काम वहाँ पे करेगा जहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज अगर चीज़ें हैं, और बाकी सभी कैटेगरी में अगर सीट से भी कम क्वालिफाइड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब नो टेंशन, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैटेगरी जिस भी कैटेगरी में जितना भी सीट हो और उस सीट से अगर कम बच्चे अगर क्वालिफाइड किए हैं हर एक कैटेगरी में, तो फिर सबको जॉब हो जाएगा अगर डॉक्यूमेंट एकदम सही पाया गया तो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन किसी भी कैटेगरी में अगर सीट से ज़्यादा स्टूडेंट अगर क्वालिफाइड की होंगी, फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। फिर वहाँ पे 32-33 पे नहीं होकर आपको कट ऑफ दिया जाएगा, कट ऑफ मिल तैयार किया जाएगा, और ऊपर से जो है आपको जो हाईएस्ट होगा उतना को रखा जाएगा। बाकी नीचे जो सीट फुल होने के बाद जो नीचे बच जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर कैटेगरी में नहीं फुल होंगी तो फिर सब जो भी क्वालिफाइड है 32 प्लस है सबको जॉब होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए।